बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर क्लास के 3 का। टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करने हैं वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस सब के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं कि इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, वो सारा कुछ आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फर्स्ट टॉपिक है इनपुट। इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन दैट वी पुट इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. Input can be in the shape of numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, words, boy name, class, age and pictures. अब input किसे कहते हैं? इनपुट बेसिकली एक ऐसी रॉ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट करें कि आप लोगों ने कोई भी पिक्चर जो है अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है, तो जब पहले आप मोबाइल अटैच करके उसमें से पिक्चर कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो हम लोग खुद से इंफॉर्मेशन जो इनपुट होता है वो दे रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग जो देते हैं, यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर कुछ देता है, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। तो इनपुट इज़ द रॉ इंफॉर्मेशन दैट वी पुट इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, दैट कैन बी इन द शेप ऑफ, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं 0, 1, 2 से लेकर सो ऑन, जितने मर्जी नंबर्स आप लोग उसमें लिख सकते हैं। वर्ड्स, लेटर्स लिख सकती हैं, किसी का नाम, सब्जेक्ट, कुछ भी, क्लास नेम, एज, पिक्चर, कुछ भी आप लोग इनपुट कर सकते हैं। एवरीथिंग एल्स आप लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, देन वो प्रोसेसिंग करके आपका आउटपुट रिसीव करता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? इनपुट। सेकेंड स्टेप देखिए कौन सा होता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ चुकी हैं। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास आउटपुट. Output is useful information which is produced by the system unit after processing on output. Output can be a document, picture, report, music, etc. अब आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट इज़ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर, जो सिस्टम यूनिट है हमारा, वो हमें देता है। ठीक है, फर्स्ट करें कि आप लोगों ने गूगल के ऊपर कुछ भी टाइप किया है कि आपको कुछ चाहिए, पिक्चर लिखी है आपने, पिक्चर ऑफ कंप्यूटर लिखा है गूगल के ऊपर, आप लोगों ने जो लिखा है और टाइप किया है वो आपके पास क्या होगी? इनपुट होगी। उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग और लोडिंग का टाइम देता है ना, तो लोडिंग वाला टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। देन उसके बाद आपको एक पेज शो होता है और उसके ऊपर लिखा होता है इमेजेस, वेब, बुक्स वगैरह हर चीज़ लिखी होती है उसके अंदर, तो आप लोग इमेजेस को क्लिक करके वहाँ से अपनी पिक्चर्स को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। तो वो जो पेज था आउटपुट, वो हम लोगों को क्या रिसीव होती है? आउटपुट रिसीव होता है। क्लियर? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये 3 स्टेप्स हैं कंप्यूटर के मेन। इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यही मेन स्टेप्स होते हैं जो कंप्यूटर काम कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। आम जिंदगी में भी हम लोग प्रोसेसिंग के अगर एग्जांपल्स लें तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग। अब हम लोगों ने एग्जांपल्स लेनी है प्रोसेसिंग की। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसिंग, लेट अस कंसीडर सम ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। बेहतर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन वी राइट समथिंग, द पेपर, इंक एंड वर्ड्स आर इनपुट, to write is processing and the written document is output. When we write something, कि अगर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, the paper, ink and words are input. पेपर के ऊपर अगर हम कुछ भी, आप लोग पेंसिल के साथ लिख रहे होते हैं, अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखते हैं जो आप लोग, वो आपके पास क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। ठीक है, जब आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जब जिस तरीके से आप लोग जिस टाइम पे आप लोग लिख रहे होते हैं, जो आपके इमोशन हो रही होती है, आप जो काम कर रहे होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। देन आपके पास जो प्रोग्राम, जो कोई भी आपके पास जो आप लोगों ने पेपर लिखा है, वो लिखा हुआ पूरा आपको नज़र आ रहा है, आपने सारा कुछ लिख लिया है, जो रिटन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? आउटपुट कहलाएगी। क्लियर? तो ये प्रोसेसिंग छोटी सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, When we sew clothes, जब हम लोग अपने कपड़े सीते हैं, the cloth, thread and buttons are input. तो जो हम लोग धागा और बटन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं? इनपुट कर रहे होते हैं, खुद से लगा रहे होते हैं, तो वो इनपुट कहलाता है।
टू sew is processing and the sewed cloth is output। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं जब हम लोग उसको सी रहे होते हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। और देन जब हमारे पास एक पूरी शर्ट सीली हुई नज़र आती है, पूरी शर्ट जो हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी मेक पॉट्स द क्ले एंड द वाटर इज इनपुट। जब हम लोग कोई भी पॉट बना रहे होते हैं, मिट्टी का कोई भी प्याला बनाते हैं, तो जो क्ले और वाटर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इनपुट। टू मेक पॉट्स इज प्रोसेसिंग। जिस टाइम हम लोग उसको बना रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, प्रोसेसिंग। और द पॉट्स आर आउटपुट। और जब वो हम लोग बने बनाए नज़र आ रहे होते हैं, जब हम लोग को पूरा बना चुके होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका आउटपुट होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी मेक हाउसेज। जब हम लोग अपने घर बनाते हैं, द ब्रिक्स एंड सैंड, सीमेंट, वुड, आयरन बार्स आर इनपुट। कोई भी ब्रिक्स यूज़, जो ईंटें और सीमेंट और वुड, लकड़ी या आयरन वगैरह जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं अपने घर को, जब घर बना रहे होते हैं। टू कंस्ट्रक्ट इज प्रोसेसिंग। और जिस टाइम वो बन रहा होता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग का टाइम कहलाता है। और द हाउस इज आउटपुट। और जब वो मुकम्मल तैयार हो जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, आउटपुट। व्हेन वी ऐड नंबर्स द कंप्यूटर्स आर इनपुट। जब भी हम लोग कोई नंबर ऐड कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐड करेंगे, आप लोग बोर्ड पे अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ भी हम लोग नंबर लिख रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, इनपुट होगा। और टू ऐड द नंबर इज प्रोसेसिंग। और जब हम लोग उसको ऐड कर रहे होते हैं, मतलब कि 2+2 सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, और उसको जब हम लोग आंसर निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या निकल आता है, आउटपुट। तो उसका 4 जो होता है वो आउटपुट होता है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको सारी एग्जाम्पल जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी अगर समझ आती हैं आपको, तो एक दफ़ा दोबारा से पीछे करके वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बात पॉइंट आपको क्लियर किए हैं। ठीक है, अब हम लोगों की यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो कॉपी वर्क है वो देखिए। फर्स्ट है आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज व्हाट अ मशीन डज आफ्टर हैविंग इनपुट। कि प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं उसके बाद का जो काम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। के जो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद जो हम लोग को रिजल्ट रिसीव होता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे पास आउटपुट कहलाता है। व्हाट इज इनपुट। अब इनपुट क्या है, इनपुट इज व्हाट वी प्रोवाइड टू मशीन। इनपुट कहते हैं कि हम लोग जो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे पास इनपुट कहलाता है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अभी मैंने जो आपको समझाई है एग्जाम्पल्स, उन्हीं में से 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी हैं। व्हेन वी मेक पॉट the clay and water is input, to make pot is processing and the pots are output. और second example है, when we add numbers the numbers are input, to add number is processing and the answer is input। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में 7 क्वेश्चन आंसर्स थे, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर था आपका, उसमें 7 क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर उतार लेने हैं। नेक्स्ट अब देखें, मार्क एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटर पार्ट्स, इट्स ट्रू। वी कैन डिवाइड कंप्यूटर डिवाइसेस